हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन 2026। पेपर सेकंड है अपना, माइनर का है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, केमी एनर्जेटिक्स, फेज इक्विलिब्रिया, संक्रमण तत्व, रसायन, और्जिकी प्रावस्था शाम्य। ठीक है, तो ये वाला पेपर आप लोग का माइनर के लिए है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें पेपर जितने भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन है, आप लोग को और भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है आप लोग के लिए, वहाँ पे आप लोग उसको देख सकते हो। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं वो आप लोग को सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट हमने डाल दी है। ठीक है, तो आप लोग को ये जो मतलब आप लोग के ओल्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहते हैं वही आप लोग को बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का मैक्सिमम मार्क्स आप लोग के 70 नंबर रहेंगे। 70 नंबर का आप लोग का पेपर रहेगा, और 3 सेक्शन में आप लोग का पेपर रहेगा। जैसे कि सभी खंडों में प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आवश्यकता अनुसार चित्र भी बनाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए पर आते हैं, जिसमें आप लोग के लघु उत्तरीय प्रश्न मीन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोग के 5 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, जो कि 5-5 अंक के रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय रसायनज्ञ के रूप में नागार्जुन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसको एक्सप्लेन द रोल ऑफ नागार्जुन एज एंशिएंट इंडियन केमिस्ट। इसके बाद अथवा में इसके क्वेश्चन देखते हैं। अथवा में रहेगा डी ब्लॉक तत्वों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अनुचुंबकीय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पैरामैग्नेटिज्म शोन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। यौगिकों के लिए वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द वर्नर थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्सेस। अथवा में क्वेश्चन रहेगा उपयुक्त उदाहरण के साथ ज्यामितीय समावयवता की व्याख्या करें। ये वाला क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं। आप लोग ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं, वैसे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जब ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं तो ये आगे आने की संभावना है। तो ये ज्यामितीय समावयवता भी हम बता चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ज्यामितीय समावयवता को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विथ सुचेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या करें। एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विथ सुचेबल एग्जाम्पल्स। अथवा में चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। अथवा पर चलते हैं। तो अथवा में रहेगा आप लोग का क्वेश्चन प्रतिवर्ती और अप्रतिवर्ती प्रक्रिया के लिए एंट्रोपी में बदलाव को समझाइए। एक्सप्लेन द एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके। मजबूत इलेक्ट्रोलाइट के सिद्धांत से आप क्या समझते? क्वेश्चन फोर्थ रहेगा ये आप लोग का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अथवा में क्वेश्चन रहेगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की व्याख्या करें। ये आप लोग कई बार पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में। डिफाइन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 है आप लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम को परिभाषित करें और 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझाइए। डिफाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 2 कंपोनेंट्स सिस्टम। अथवा में क्वेश्चन रहेगा उपयुक्त उदाहरण सहित एक कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज डायग्राम की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द फेज डायग्राम फॉर 1 कंपोनेंट सिस्टम विद सुचेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी, जिसमें आप लोग के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आप लोग के 5 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग के प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 9-9 अंक का रहेगा। इसमें देखो ऊपर नोट में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पर चलते हैं। भारतीय रसायन विज्ञान में बाघभट्ट के योगदान की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बाघभट्ट इन इंडियन केमिस्ट्री। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप लोग को अभी शो हो रहे हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जितने भी हो रहे हैं, आप लोग उनको एक बार देख लीजिए सभी प्रश्नों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।
तो अथवा में क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित का कारण बताएं। गिव द रीजंस ऑफ फॉर द फॉलोइंग। वेनेडियम में नायोबियम और टेटलम की तुलना में यौगिक बनाने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। वेनेडियम हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देन डू नायोबियम एंड टेटलम। बी रहेगा इसमें, वेनेडियम समूह के तत्वों को कम ऑक्सीकरण संख्या वाले यौगिक रंगीन होते हैं, जबकि ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या वाले यौगिक रंगहीन होते हैं। तो ये वाले आप लोग के कारण ये आप लोग 11th-12th में भी पढ़ चुके हो। वैसे अभी आप लोग को ये वाले क्वेश्चन कुछ रह गए हैं, वो भी हम आप लोग को करवा देंगे। अभी आप लोग को जहाँ से भी इन क्वेश्चंस के आंसर मिले आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। The compounds of vanadium group elements in their lower oxidation states are colored while those in higher oxidation states are colorless। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। विभिन्न डी ऑर्बिटल का आकार बताइए और समझाइए कि ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड में वे T2G और EG ग्रुप में क्यों बट जाते हैं। ड्रा द शेप्स ऑफ द वेरियस डी orbitals and explain why they are split into two groups T2G and EG in at octahedral ligand field। अथवा में क्वेश्चन रहेगा Ma4B2, MAA2B2 और Ma3B3 प्रकार के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के सभी संभावित त्रिविम समावयव बनाएं जहां A और B मोनोडेंटेट लिगंड हैं और डबल A बाइडेंटेट लिगंड है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ड्रा ईच ऑफ द पॉसिबल स्टेरोआइसोमर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप्स Ma4B2, Ma2(2)B2 and Ma3B3 where A and B are represent monodentate ligand and double A represent the donor atoms of a हाइडेंटेट लिगेंड। मतलब यहाँ पे डबल ए आप लोग को बोला गया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ए एंड बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के गणितीय व्याख्या कीजिए एवं आइसोथर्मल प्रक्रिया में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की उपयोगिता को समझाइए। डायराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अथवा वाले क्वेश्चन पर इसके चलते हैं। तो देखो ऊष्मागतिकी के नियम आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग को उनको भी देख लेना। देखो ये नहीं कहते कि आप लोग पूरा रट के जाओ, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत छोड़ना है आप लोग बीच में छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के संबंध में एंट्रोपी की अवधारणा को समझाइए। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ये इंग्लिश में आप लोग को इसलिए बता देते हैं क्योंकि जो लोग इंग्लिश मीडियम है वो लोग इंग्लिश में भी अपना क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी इन रिलेशन टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्वेश्चन फोर्थ रहेगा नर्नेस्ट समीकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्नेस्ट समीकरण, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग 11th-12th में भी इसको अगर आप लोग के 11th-12th के नोट्स भी रखें आप लोग उनसे भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। नर्नेस्ट समीकरण और इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके अथवा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अथवा में क्वेश्चन रहेगा मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अवधारणा पर चर्चा करें। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। जल के फेज डायग्राम की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर। इसके अथवा वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अथवा का क्वेश्चन क्या है। तो अथवा क्वेश्चन रहेगा एक कंपोनेंट सिस्टम पर फेज रूल के अनुप्रयोगों को समझाइए। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल टू वन कंपोनेंट सिस्टम्स। तो ये थे आप लोग के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो या फिर और भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे और ओल्ड क्वेश्चन पेपर और भी मिल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग इनके सॉल्यूशंस भी देख